हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बस्तर फाइटर का जो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में जानकारी देने जा रही हूँ। कई सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा और रिटर्न एग्ज़ाम में कौन बैठेगा। तो अभी रिटर्न एग्ज़ाम के लिए कोई भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। तो जो भी शेड्यूल जारी किया जाएगा मैं तत्काल आप लोगों को अवगत ज़रूर कराऊंगी। और अभी जितने फिजिकल हुए हैं उसी के बेस पे एनालिसिस किया जा रहा है कि कब रिटर्न एग्ज़ाम किया जाना उचित होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि रिटर्न एग्ज़ाम वो व्यक्ति देगा जैसे उसमें आप लोगों ने जब फिजिकल इवेंट दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कैटेगरी वालों को 50 अंक फिजिकल में अर्जित करना है और जो जनरल कैटेगरी है उनको 60 नंबर उसमें ओवरऑल उनको अंक लाना था। तो वही व्यक्ति जैसे जो ST SC या OBC के हैं और उन्होंने फिजिकल में 50 अंक हासिल किया है या उससे ऊपर हासिल किया है वो रिटर्न के लिए क्वालिफाई होगा। साथ ही अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो उसे अगर उसने 60 या उससे अबव मार्क्स उसने ऑब्टेन किया है तो ही वो रिटर्न के लिए एलिजिबल होगा। तो किसी प्रकार के और डाउट ना हो तो अच्छा है। कुछ लोगों को अपना फिजिकल का मार्क्स नहीं पता है, तो आप लोगों को ये ध्यान देना था क्योंकि जब फिजिकल एग्ज़ाम हो रहा था तो वहाँ पे आप लोगों को आपके जो भी मार्क्स आपको मिलते थे उसमें नंबर सीट में आप लोगों का साइन होता था। साथ ही एक और ग्राउंड शीट रहता था उसमें भी आपका साइन होता था। तो वहाँ से आपको अपना मार्क्स ज़रूर देखना था। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस ज़िले में आपने फिजिकल एग्ज़ाम्स दिया है वहाँ पे जाएं और SP ऑफिस में वहाँ से संपर्क करें। जो भी उसमें विभाग या भी जो भर्ती प्रक्रिया में कमेटी बनी होगी या फिर जो वहाँ के सदस्य इस चीज़ों को देख रहे होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको आपका मार्क्स वहाँ से पता चल जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है और आपको लगता है कि आप पास हो चुके हैं और आपको रिटर्न देना है नहीं देना है, इस संबंध में कोई भी डाउट है तो आप तत्काल जाएं और अपना नंबर ज़रूर पता कर लें। इससे ये हो जाएगा कि अगर आपने जो फिजिकल है उसको उत्तीर्ण कर लिया है तो आप रिटर्न की तैयारी करेंगे। और अगर आपने उत्तीर्ण नहीं किया है तो फिर आपको अगर आप अनावश्यक तैयारी कर रहे होंगे तो उससे बच जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर आप लोग उत्तीर्ण हो रहे हैं फिजिकल में तो रिटर्न की तैयारी अच्छे से करें। और खासकर जो जनरल नॉलेज है, एप्टीट्यूड है और रीजनिंग, ये तीनों चीज़ें ही मेनली आप लोगों को पूछा जाएगा। तो मैथ्स का मैंने देखा जब फिजिकल एग्ज़ाम चल रहा था, जितने भी लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया उनका यही कहना था कि वो उनसे मैथ्स नहीं बनता और रीजनिंग भी नहीं बनता। रीज़न ये है क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप लोगों से अगर नहीं बनता है तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। बिना प्रैक्टिस के आपसे मैथ्स और रीजनिंग नहीं बनेगा। अगर मैं कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर आपको 1 वीक तक आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊँ जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएँ। और साथ ही एग्ज़ाम जितना डिले होगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, आप लोगों को तैयारी का समय मिल रहा है तो उसका सदुपयोग करें। न कि ये इस बात से हड़बड़ाएँ कि आपका एग्ज़ाम जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम आपको मिलेगा आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। और अभी मैं इंडियन हिस्ट्री को लेकर भी, भारतीय इतिहास को लेकर वीडियोस बनाने जा रही हूँ, तो आप मेरे आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखिए। और आपको कोई भी और टॉपिक के संबंध में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।